ट्वेल्थ क्लास का इकोनॉमिक्स। आज हम अध्याय 1 में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। सबसे पहले बात करूँगा अर्थशास्त्र क्या। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान? सामाजिक विज्ञान। देखो बेटा, सामाजिक विज्ञान इसलिए कहा गया है कि हम इस अर्थशास्त्र में व्यक्ति से संबंधित वो सभी क्रियाएं का अध्ययन करते हैं जिससे वो अपने दैनिक जीवन को चलाने वाले जो योजनाएं होती उस पर चलने का कार्य करता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि समाज अपने सीमित साधनों का उपयोग माल तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए और लोगों के विभिन्न समुदायों में उनका वितरण करे। किस प्रकार से जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग माल तथा उस माल को सेवाओं के रूप में सोसाइटी तक किस प्रकार पहुंचाए, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति की बात करूं तो वस्तुतः संसाधनों की दुर्लभता जीवन का कटु सत्य है। देखो बेटा, आज वर्तमान समय की बात करूं ना तो जो संसाधन है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड संसाधन है। कैसे संसाधन है? लिमिटेड संसाधन है। और ये एक कड़वा सत्य है हमारे लिए कि जो संसाधन है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। संसाधन एक जैसे नहीं है। यह एक विश्वव्यापी समस्या है। संसाधनों का कम होना कोई भारत के लिए नहीं है, ये तो एक विश्वव्यापी समस्या। कौन सी समस्या? विश्वव्यापी समस्या है। जब तक वैश्विक स्तर पर होती है तो इसे वैश्विक स्तर की समस्या कहते हैं। जब ये समूचे देश के स्तर पर होती है तो इसे समष्टि स्तर की समस्या कहते हैं। जब ये किसी व्यक्ति तक सीमित होगी, किस तक सीमित होगी? किसी व्यक्ति तक, तब इसे व्यष्टि का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? व्यष्टि का। और जब ये पूरे देश में होगी तब इसे समष्टि का नाम देंगे। मतलब सीधा सा, जहाँ स्तर छोटा होगा वहाँ पर व्यष्टि होगा और जहाँ पर स्तर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? समष्टि कहलाएगा। अर्थशास्त्र दो भाग, व्यष्टि और समष्टि। जहाँ पर छोटा होगा वहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का इस्तेमाल होगा, जहाँ पर वही बड़ा हो जाएगा उसे समष्टि का नाम दिया जाएगा। एक समष्टि तो दूसरा व्यष्टि के नाम से जाना जाता है। चाहे देखो प्रॉब्लम हो, समस्या हो या लाभ भी होगा तो इसी प्रकार से होगा। फार्म होगा इसी प्रकार से चलेगा, बाजार होगा वो भी इसी प्रकार से चलेगा। सप्लाई का वर्ग की समष्टि व्यष्टि पर ही आधारित होगा कि कहाँ पर कितना हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, लार्ज एरिया से या स्मॉल एरिया से, वो पूरा समष्टि व्यष्टि में ही हमको पता चलेगा। संसाधन न केवल दुर्लभ है अपितु वैकल्पिक उपयोग वाले। तो हम मानते हैं कि संसाधन दुर्लभ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुर्लभ है तो उसका इस्तेमाल बंद कर ले। वैकल्पिक भी है। कैसे है? वैकल्पिक भी है। हम किसी एक वस्तु की इच्छा है, जैसे सुपारी ले लो आप सुपारी खाने के शौकीन लोग खाते हो, पसंद है आपको खाना। अब पता चला कि जो बड़ी सुपारी है वो मार्केट में नहीं आ रही है और आ भी रही है तो उसका मूल्य अधिक है, तो क्या आप उस बड़ी सुपारी के स्थान पर छोटी का यूज नहीं कर सकते हो? कर सकते कि नहीं कर सकते? वैकल्पिक है ना भैया। पार्ले बिस्किट आते हैं, ब्रांडेड बिस्किट अलग अलग प्रकार के। चूंकि मेरे पास कम पैसे हैं, मुझे इस्तेमाल बिस्किट का करना है, तो जरूरी नहीं है कि मैं ब्रिटानिया का ही लूँ, मैं पार्ले का भी यूज कर सकता हूँ, मैं खुले बने हुए आते हैं उसका भी यूज कर सकता हूँ। वैकल्पिक है भाई, विकल्प दिए हुए हैं। संसाधन कम है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्तेमाल करना छोड़ दें, इस्तेमाल करिए। अगर वही संसाधन आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसका जो वैकल्पिक रूप है, जो दूसरा विकल्प है, उस विकल्प को आप क्या करोगे? यूज
करोगे। जैसे आपको किसी स्थान पर जाना है, आपके घर के बाहर से आपको किसी स्थान पर जाना है, जाने के लिए आपके पास बाइक थी लेकिन वो बाइक कोई और ले गया है, तो क्या आप नहीं जाओगे? आपके पास वैकल्पिक साधन है, आप पैदल जा सकते हो कि नहीं जाओगे? भाई हमारे पास है ना विकल्प है मेरे पास कि मैं बाइक से ना जाते हुए कैसे चले जाऊंगा? पैदल चले जाऊंगा। अगर मेरे पास साइकिल है तो मैं साइकिल लेकर चले जाऊंगा। मेरे पास साधन है। साधन नहीं है तो स्वयं मानव भी क्या है? संसाधन है। इसके पास भी कुछ ऐसी शक्तियां निहित है कि वो बड़ी आसानी से कार्य को संपन्न कर सकता है। मैं मानता हूं कि जो संसाधन है उनमें कमी आई है, वो कम हुए हैं। अगर संसाधन कम हुए हैं तो मैं उनका इस्तेमाल करना बंद नहीं करूंगा। मैं उसके वैकल्पिक जो साधन है उन साधनों को खोजने का कार्य करूंगा और उन वैकल्पिक साधनों के माध्यम से ही क्या करूंगा? आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। उदाहरण के लिए वैश्विक स्तर पर एक किसान अपनी भूमि को गेहूं, चावल या सोयाबीन पैदा करने के लिए उपयुक्त कर सकता है। समष्टि स्तर पर सरकार अपनी आय का उपयोग सुरक्षा संबंधित सामान खरीदने कर सकती है या रात्रि में विश्राम करने के लिए विश्राम गृह का निर्माण करने के लिए भी कर सकती है। संसाधनों की दुर्लभता एक वैकल्पिक उपयोग ने भी आर्थिक समस्या को जन्म दिया है कि किस प्रकार इन संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से अनुकूलम प्रयोग किया जाए। इसे सरल भाषा में चुनाव की समस्या कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति इसी समस्या की देन है। देखो बेटा, जो वैकल्पिक संसाधन है उसने हमारे लिए समस्या भी खड़ी कर दी है। क्या खड़ी कर दी है? समस्या। जैसे किसान के लिए देखो, किसान है, उसके पास भूमि है, उसने भूमि बुआई के लिए तैयार भी कर दी है। अब चयन की समस्या है, मिर्ची लगाओ, कपास लगाओ, गेहूं की बुआई करो, चावल की करो, सोयाबीन की करो, मक्का की करो, ये समस्या की नहीं है। भैया विकल्प है तो उसके चुनाव की समस्या सबसे बड़ी हो गई। चुनाव क्या करना, किसका चुनाव करना, किस आधार पर चुनाव करना, और ये चुनाव की जो समस्या है ना, इसी ने अर्थशास्त्र का जन्म कर दिया। इसी से किसका जन्म हो गया? अर्थशास्त्र। क्योंकि जब चुनाव होगा, हम किसी वस्तु का चुनाव करेंगे तो 100% उसमें धन संबंधित भी उतार चढ़ाव होंगे। कहीं पर अधिक धन लगेगा, कहीं पर कम लगेगा, कहीं पर अधिक खपत होगी, कहीं पर कम होगी। तो ये जो चुनाव की समस्या है, इसने ही अर्थशास्त्र का जन्म किया है। जन्म इस चुनाव के माध्यम से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। अगर चुनाव की समस्या नहीं होती, हम देखते हैं ना, या उस क्लास में वो सर पढ़ाते हैं, वो अच्छे पढ़ाते हैं तो हम भी उनसे पढ़े। चुनाव प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, किससे पढ़ो? 10 प्रकार की कोचिंग है एक ही गांव में, 10 लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आपके लिए समस्या हो जाएगी। पैसा आपके पास है, पैसा नहीं होगी। अब समस्या ये हुई कि राठौड़ जी जो पढ़ा रहे हैं अकाउंट, वो 500 रुपए में पढ़ा रहे हैं, जब मुखाती जी के पास जाएंगे तो 1000 रुपए ले रहे हैं। चुनाव की समस्या हो गई। पहले तो दोनों में से किसी एक का चुनाव करो, और उस पर क्या, तो अर्थशास्त्र का जन्म हो गया। एक 500 रुपए ले रहा है, 1000 रुपए ले रहा है। समस्या है कि नहीं हमारे लिए? क्योंकि बेटा मैं कमजोर, हमारे पास पूंजी की कमी। अब पूंजी की कमी तो चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण। चुनाव कर लिया कि मुखाती सर के पास जाना है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास धन की कमी है, वो जो धन लेना चाहते हैं वो हमारे पास है नहीं, तो फिर चुनाव बदलो, फिर राठौड़ जी के पास। ये इस प्रकार से अर्थशास्त्र का जन्म, मैं कह सकता हूँ कि अर्थशास्त्र का जन्म इस प्रकार से हुआ है। क्लियर होंगे इतना? वैश्विक स्तर पर अर्थशास्त्र का असर। अब हम बात करेंगे वैश्विक स्तर, जिसे माइक्रो कहा जाता है।
माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। हम छोटे स्तर की बात करेंगे, व्यक्तिगत स्तर की बात करेंगे। एक व्यक्ति उपभोक्ता अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसे हम संसाधनों के अल्प व्यवीकरण भी कह सकते हैं। देखो बेटा, छोटे किसान को ले लो। छोटा किसान क्या करता है? फसल बहुत सोच समझ कर होता है। या छोटी फैमिली जहाँ पर कम इनकम होने देखना, खर्च बड़ी सोच समझ कर करते हैं। उनको पता है कि आय के साधन कम है, मैं अधिक खर्च कर दूंगा तो तकलीफ आएगी, तो वो जो खर्च है ना अपना, उस खर्च को बड़ी ही जो कहूँ नॉर्मल ढंग से खर्च करते हैं। बिल्कुल छोटा सा खर्च को बढ़ाते नहीं है, नॉर्मल खर्च करते हैं। छोटे स्तर पर वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं और वो जो छोटा स्तर होता है उसी छोटे स्तर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र? व्यष्टि। इंग्लिश में कहेंगे माइक्रो इकोनॉमी। क्या कहेंगे उसे? माइक्रो इकोनॉमी। कौन से स्तर का होगा? छोटे स्तर का होगा। कौन से स्तर का? छोटे स्तर का, मझले स्तर का जो होगा। एक व्यक्ति उत्पादक अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करता है जिसे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, मैक्सिमम प्रॉफिट। उसकी चॉइस होती है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इसे भी हम संसाधनों के अपव्यवीकरण कहते हैं। भैया, जहाँ पर व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या हो? अधिकतम लाभ हो, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब समष्टि स्तर पर अर्थशास्त्र का आशय यह कि देश अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करे जिससे सामाजिक कल्याण के साथ उसके सकल घरेलू उत्पादन की दर अधिकतम हो। बेटा, किस प्रकार से हम जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पादन, वो किस प्रकार से बढ़े, उसका ध्यान संपूर्ण देश की बात कर रहे हैं। वहाँ पर कौन सा अर्थशास्त्र होगा? समष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र? समष्टि। मैक्रो, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो, ठीक है। इस प्रकार अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों के अनुकूलन उपयोग के अध्ययन का शास्त्र है ताकि व्यष्टि स्तर पर व्यक्तिगत लाभ सर्वाधिक हो और समष्टि स्तर पर सामाजिक लाभ सर्वाधिक हो। व्यक्तिगत एक स्तर पर व्यक्तिगत लाभ मिले और दूसरे स्तर पर सामाजिक लाभ मिले, वो भी प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो। इस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र? व्यष्टि मतलब कौन सा? हाँ, तो समष्टि कौन सा स्तर होगा? भैया, व्यष्टि जो होगा वो छोटा होगा और समष्टि बड़ा होगा। व्यष्टि कौन सा होगा? छोटा और समष्टि बड़ा। हम कौन से स्तर की बात करेंगे? छोटे स्तर की। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मत अनुसार अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा सार्वजनिक राजस्व का ही समावेश होता है। बेटा, मैंने आपको 5 पिलर्स बताए थे 11वीं क्लास में, बताए थे 5 स्तंभ अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ है। उन 5 स्तंभों का नाम है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा सार्वजनिक राजस्व। इंग्लिश में कहो तो कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। इन 5 का ही समावेश होता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में यह दृष्टिकोण संकुचित तथा एक पक्षीय अर्थात मूल्य सिद्धांत से संबंधित ही माना जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन मूल सिद्धांत तक ही सीमित नहीं है अपितु अर्थशास्त्र से भी संबंध रखता है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्री के 2 स्वरूप पर बल देते हैं, एक व्यष्टि होता है और दूसरा समष्टि।
पहले अर्थशास्त्री सिर्फ अर्थशास्त्र का ही अध्ययन करते थे, वो अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान के जो अर्थशास्त्री है वो दोनों प्रकार से समष्टि और व्यष्टि प्रकार दोनों प्रकार से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और दोनों पर क्या देते हैं, बल देने का कार्य करते हैं। चैम्बरलिन कहते हैं बेटा, देखो अंग्रेजी भाषा में मैं बात करूं माइक्रो की, तो माइक्रो शब्द जो होता है उसका मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म। माइक्रो ही पढ़ रहे हैं, हम व्यष्टि ही पढ़ रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी होती है और समष्टि बड़ी होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को अगर हम अंग्रेजी भाषा में उसे पढ़ो तो उसे माइक्रो कहा जाता है। माइक्रो का अर्थ अगर देखो तो सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थ विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्थशास्त्र के छोटे छोटे भागों या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। एक फर्म का अध्ययन, एक उद्योग का अध्ययन, एक व्यक्ति का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेटा समष्टि और व्यष्टि है तो दोनों है, लेकिन जहाँ छोटा स्तर होगा वो बड़े स्तर का क्या करेगा, बड़ा स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। कैप्टन कौन, बड़ा, और ये क्या सब खिलाड़ी। भैया क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। 11 खिलाड़ियों में सबकी एक अलग अलग विशेषता होती है कि जो 10 खिलाड़ी होते हैं वो कप्तान की बात मानते हैं, कप्तान बड़ा होता है। उसी प्रकार से माइक्रो और मैक्रो की जब बात करूंगा तो जो माइक्रो होगा वो 10 खिलाड़ी की बात अलग अलग होंगे, छोटे छोटे भागों में विभक्त है। और जो मैक्रो होगा वो बड़ा खिलाड़ी कप्तान जो इन सबको लेकर चलता है। क्लियर हो गया? एक माइक्रो होता है, दूसरा मैक्रो होता है। एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। जहाँ पर छोटे छोटे फर्म्स की बात होगी, छोटे छोटे व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ या छोटे छोटे व्यक्तियों की बात करूँ तो वो माइक्रो होगा, ठीक है। और जहाँ पर मैं बड़े फर्म की बात करूँगा, मार्केट की बात करूँगा, वो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा। एक क्लियर नहीं है, एक समष्टि होता है, दूसरा व्यष्टि होता है, सभी अलग अलग। एक व्यक्ति की बात करेंगे ना वो छोटा होगा और सब की बात करेंगे बड़ा। क्लियर है? देखो चैम्बरलिन क्या है, चैम्बरलिन कहते हैं वैश्विक मॉडल की रचना पूर्णतः वैश्विक आधार पर हुई है, जिसमें केवल अंतर वैश्विक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो व्यक्ति विशेष होता है सिर्फ उसका अध्ययन होता है, उससे संबंधित जो क्रियाकलाप है उसका अध्ययन होता है, इसके अतिरिक्त किसी और का अध्ययन नहीं होता है। जबकि हेंडरसन तथा पॉइंट कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बेटा जो व्यक्ति क्रिया करता है, व्यक्ति जो आर्थिक क्रिया करता है, उस आर्थिक क्रिया का अध्ययन ही इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसका क्या करा जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। गार्टनर टुकले कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र उद्योगों, उत्पादों एवं फर्मों में कुल उत्पादन के विभाजन तथा प्रतिस्पर्धी उद्योगों के साधनों के वितरण का अध्ययन है। इसमें आय के वितरण की समस्या का अध्ययन किया जाता है। यह विशेष वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंध रखता है। जबकि बोर्डिंग कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक घटकों या आर्थिक घटनाओं तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है तथा विशिष्ट आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी शामिल है। जहाँ पर आर्थिक जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं, उन घटनाओं का जहाँ पर अध्ययन होगा वो अर्थशास्त्र कौन सी अर्थशास्त्र कहलाएगी, तो वो कहलाएगी
व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगी। जिसका स्तर छोटा होगा उस अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। अर्थशास्त्र दो प्रकार से अध्ययन की दृष्टि से अगर हम स्टडी अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 टाइप्स की होगी। फर्स्ट होगी माइक्रो और सेकंड होगी मैक्रो।